किबला अहमद सईद काज़मी शाह साहब तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। एक शख्स ने मुझसे कहा और पूछा कि वजीराबाद के पुल के पर इधर दीवानों का हुजूम है और उधर बंदूकों का खतरा है, अब सूरत हाल क्या बनेगी? क्या 10-20 जनाजे उठ जाएं तो क्या लोगों के कलेजों में ठंडक पड़ जाएगी? क्या रुख मुड़ जाएगा? क्या हालात बदल जाएंगे? क्या ये हुजूम पसपा हो जाएगा? मैंने कहा कि ये डराना उनको होता है जो मौत से डरते हैं, जो मौत को एजाज समझ के आए हों, जो माओं से दूध बख्शवा के आए हों, जो सरों से कफन बांध के आए हों और जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर जान देना अपने लिए एजाज समझते हों, उनको मौत से डराने से बात नहीं बनेगी। और अगर आपने ऐसा किया तो नतीजा उल्टा निकलेगा। जिनकी गोलियों से ये लाशें गिरेंगी, उनके खिलाफ जो अवाम के जज्बात होंगे, जिनके घरों से जनाजे उठेंगे, वो क्या कभी उन लोगों को माफ कर सकेंगे? इसलिए खुदा के लिए ऐसा काम न कीजिए कि हमारे मुल्क की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो हमारे मुल्क के दिफा की जिम्मेदार ताकतें हैं, उनके मुकाबले में अवाम को लाके खड़ा मत कीजिए। हजरात मुकर्रम, मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इससे पहले, ये तो चलिए आपका अपना स्टेज है, इससे पहले बारहा खिराज तहसीन पेश कर चुका कि आज के दौर में जब लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हाथ चूमते हुए शर्माने लगे थे, अपने पहचान बताते हुए घबराने लगे थे, ये बताते हुए कि हम अहले सुन्नत हैं, दरूदो सलाम पढ़ने वाले, आका करीम की गुलामी पे नाज करने वाले, तो जब लोग अपने अकीदे के इजहार पर घबराने और शर्माने लगे थे, तो ऐसे में ये माहौल बना है कि लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं गूंजती हैं और उन सदाओं के अंदर आवाज में आवाज मिलाना ये हर एक अपने लिए बाइस फख्र समझता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली को जिनका हाथ वक्त की नब्ज पर होता है वह बखूबी समझ रहे हैं। हजरात मुकर्रम, यकीनन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की वाज़े और गालिब अक्सरियत वो दरूद व सलाम पढ़ने वाले, वो आका करीम की बारगाह में जिस्म व जान और आल औलाद का नजराना पेश करने वालों की है, लेकिन ये एक शुतरे बेमहार की तरह फिर रहे हैं। आप अगर सियासी हवाले से देखें तो क्या जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें अक्सरियत क्या या रसूल अल्लाह कहने वालों की नहीं है, लेकिन उनको वो जज्बा नहीं दिया गया, वो एहसास नहीं दिलाया गया। यकीनन यहाँ पर जिक्र हुआ हजरत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद दुरानी का, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी का। इन कायदीन ने अपने वक्त में अपना काम किया, खत्म नबूवत की करारदाद पास कराने में भी उनका जो किरदार है वो भी दुनिया सब जानती है और उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लेकिन जो अवाम के दिलों के अंदर जो जज्बा बेदार हुआ, मैं सोच रहा था ये उलमाए किराम हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जाहिर है आपके लिए अजनबी नहीं होगा, ये बात शायद आपने न सुनी हो। अवाम तो जानते हैं, मेरा अवाम की तरफ उलमा तो जानते हैं, अवाम की तरफ रूए सुखन है। जब तातारियों का सैलाब आया, चंगेज हलाकू खान का जमाना है, नेशापुर में आप रहते हैं, वहां पर तातारियों ने मुहासरा कर लिया है। मुसलमान आते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर रब की बारगाह में दुआ कीजिए, अल्लाह इनके शर से हमें बचा ले, इनको पैवंदे खाक कर दे, इनको मलिया मेट कर दे। हुजूर फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं दुआओं का वक्त गुजर गया है,
اب جہاد کا وقت آیا ہے، اور اپنے ضعف کے باوجود، اپنی کمزوری اور ناتوانی کے باوجود، اور ظاہر ہے وہ ایک شیخ طریقت ہیں، ان کا قتال و جدال سے زیادہ واسطہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تلوار سونک کے مجاہدین کے ساتھ تاتاریوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں اور وہاں پر جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے پیران طریقت کی یہ روایتیں بھی ہیں۔ ہم ان سب کو سلام کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ وہ جو درود و سلام پڑھنے والے ہیں ان کے اندر بیداری کی لہر اٹھ رہی ہے۔ اگر اس بیداری کی لہر کو ایک صحیح سمت مل جاتی ہے، اور پھر جن کے ہاتھوں میں الحمدللہ اب ان کی لگام ہے، اگر یہ ان کو صحیح طور پر کنٹرول کر کے ایک سمت میں چلاتے ہیں۔ مجھے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ اے سنیوں، تمہاری تعداد تو اتنی ہے کہ اگر تم ایک رخ پہ ہو کر پیشاب کرو تو تمہارے مخالف اس میں بہہ جائیں، لیکن اس کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اہل سنت میں اتحاد کا علم میں نے پہلے بھی اٹھایا ہوا تھا، آج بھی اٹھایا ہوا ہے، اور تحریک لبیک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی، آپ کی کوششیں ہوں گی، آپ کی جد و جہد ہوگی، ہمارا بھی کچھ اس میں حصہ ہوگا۔ رب کائنات منزل مراد کو قریب تر فرمائے گا۔ میرے مولا اپنے کرم سے امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے جو پیش رو ہیں مولا اپنے کرم سے ان کے جو جن کے ہاتھ میں اب قیادت ہے ان کو اسی جذبے کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ اس قافلے کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔